Hello everyone, Sia here. Welcome to my channel Lightworker Sia 1111। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और खुश होंगे। आज की हमारी जो भी रीडिंग है उसमें मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको क्लियर करने की और बताने की। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और जिनकी भी यहाँ पे रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइए, आप मुझे मैसेज कीजिए, आप मुझे कमेंट बॉक्स पर क्लेम कीजिए और अपना ग्रेटिट्यूड शो करें। सो चलो चलते हैं आज की रीडिंग शुरू करने। सो यहाँ पे सबसे पहला मैसेज आया है हार्डवर्क और एफर्ट्स का। दूसरा मैसेज आया है जून। तीसरा आया है दिसंबर का जो कि अभी चल रहा है। चौथा आया है वर्षा, मानसून, विंटर। सिक्स, तुम्हारा साइलेंस मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मैं नहीं जानता कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मैं क्या कर रहा हूँ। फिर आया है मैरिज, उसके बाद आया है हर्ट, उसके बाद आया है यू आर लाइक अ लिटिल स्वीट कोजी बेबी, आई लव यू। उसके बाद आया है मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ, सर्चिंग समथिंग। के बाद आया है रोज़, फ्लावर्स हैं। उसके बाद आया है रोज़। उसके बाद है मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तुम्हारा शायद और मन नहीं है। ओके। उसके बाद है एंजल्स ब्लेसिंग। उसके बाद है वांट टू मैसेज यू बट डॉट 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 ब्यूटीफुल बाय नेचर एंड इट्स एवरीथिंग। आपको ये कह रहे हैं। लास्ट है फील। ओके। जून हो सकता है आप लोग मिले हो, या फिर कुछ लोगों का ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कुछ स्पेसिफिक मंथ हो सकते हैं, आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कुछ स्पेशल समय आपने बिताया हो उस समय। और यहाँ पे आया है दिसंबर। तो दिसंबर यानी कि अभी कुछ चल रहा है, तो कुछ चीज़ें कुछ लोगों की कंप्लीट हो गई है और कुछ चीज़ें कुछ लोगों के लिए चलना अभी बाकी है। सो इसीलिए यहाँ पे दिसंबर का कार्ड निकल के आया है। और दूसरा यहाँ पे आया है अप्रैल का। सो अप्रैल में भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का स्पेसिफिक कुछ हुआ है, वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे कहना चाहते हैं कि उन्होंने आपको हर्ट किया है। जब शुरुआत में आप दोनों की बात हुई थी तो उस समय आप लोग बहुत खुश थे, एक दूसरे को फूलों की तरह संवारते थे, एक दूसरे को
एक दूसरे को एक दूसरे को फूलों की तरह संवारते थे, एक दूसरे को फूलों की तरह केयर करते थे, एक दूसरे को फूलों की तरह सजा के अपने दिल में रखते थे। तो इस तरीके का मुझे थिंकिंग और चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो यहाँ पे सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ जो कि आपके पार्टनर की तरफ से है, तो वो आपसे यही कहना चाह रहे हैं कि कहीं न कहीं उन्होंने आपको हर्ट किया है, या फिर आपने उन्हें हर्ट किया है, या फिर आप दोनों का सिचुएशन कुछ ऐसा है कि दोनों बहुत ही हर्ट हुए हो एक दूसरे को लेके, आप दोनों के रिलेशनशिप को लेके। क्योंकि यहाँ पे कई सारे ऐसे मैसेजेस आए हैं जो कि बहुत कुछ बता रहा है। सो यहाँ पे देखिए 2 बार विंटर आया है, 2 बार विंटर आया है, दिसंबर एंड विंटर। तो बहुत बड़ा चेंज आ सकता है आपकी रिलेशनशिप में, बहुत बड़ा चेंज आने को है। कुछ लोगों के लिए आ चुका होगा, कुछ लोगों के लिए नहीं आया है, तो वो ज़रूर आएगा। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है कि कोई नया चेंज आने वाला है, या फिर आपकी लव लाइफ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। अगर आप एक ही पैटर्न में चल रहे थे इतने दिन से नो कॉन्टैक्ट या फिर कुछ भी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ न्यू चेंजेस, कुछ न्यू थॉट्स, कुछ न्यू एक्शन आने वाले हैं। सो यहाँ पे आपके पर्सन यही कहना चाहते हैं कि तुम्हारा साइलेंस अंदर ही अंदर मुझे खाया जा रहा है। इसका मतलब यही है कि आप दोनों का नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है और एक दूसरे से आप दोनों की बात नहीं हो रही है, इसलिए उनको अंदर ही अंदर वो चीज़ें बहुत ही खटक रही है। अंदर ही अंदर वो चीज़ें उनको बहुत ही कह सकते हैं, उनको अंदर से तोड़ रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है। इस तरीके की थिंकिंग उनके मन में उनके दिल में आ रही है। और देखो यहाँ पे प्यार की हम बात कर रहे हैं और रोज़ आया है, मतलब आप दोनों का एक ट्रू लव, एक प्योर लव है। आप दोनों प्योर लव करते हैं, एक दूसरे से अनकंडीशनल लव करते हैं, इसलिए यहाँ पे ये रोज़ आया है और वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यहाँ पे देखो सर्चिंग अ वे भी आया है, प्लस दिसंबर विंटर, प्लस यहाँ पे ये रोज़, मतलब कहीं ना कहीं वो चीज़ें या तो आप चाहते थे या फिर वो चाहते थे कि एक दूसरे से अलग हो जाए, या फिर सिचुएशन की वजह से आप दोनों को अलग होना पड़ा। पर कहीं ना कहीं आप दोनों की किस्मत एक जैसे ही लिखी हुई है। किस्मत नहीं कहूँगी, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, इस हिसाब से एक दूसरे की तरफ खिंचाव सा महसूस करते हो। क्यों? क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ट्रू लव है। तो जहाँ पे ट्रू लव होता है वहीं पर ही परेशानियाँ, वहीं पर ही हर्ट, वहीं पर ही बहुत सी तमाम चीज़ें होती है जिसकी वजह से चीज़ें धीरे धीरे करके ख़राब होने लगती है। और हमें ऐसा लगता है कि हम सही हैं, हमारे सामने वाले पार्टनर गलत हैं। जिनके रिश्ते में गलत हुआ है वहाँ पे तो वो गलत ही हैं। पर कभी कभार ऐसा होता है कि गलती उतनी बड़ी नहीं होती, लेकिन हमें बहुत बड़ी चीज़ें उस समय ऐसी लगती है कि हाँ, बहुत बड़ा पहाड़ टूट पड़ा है। क्योंकि वहाँ पे हम माफ़ करने के मूड में नहीं होते, बल्कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बहुत रूड हो जाते हैं। वहाँ पे दोनों ही बहुत रूड हो जाते हैं, आपके पार्टनर भी और आप भी। तो वो यही कह रहे हैं इस वक्त कि उन्होंने जो पहले, वो आपको सबसे पहले तो बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत याद कर रहे हैं कि मेरी पर्सन ऐसी है, मेरी पर्सन वैसी है। पर मैं फिर भी, वो जैसी भी है मैं उसको बहुत पसंद करता हूँ। वो अपने दिल को बातें इस तरीके की बातें नहीं, वो मतलब मजबूर नहीं है इस तरीके की बातें करने के लिए, बल्कि वो चाहते हैं कि जो चीज़ें उनके दिल से निकल रही है वो चीज़ें हों। और उनको ये भी पता है कि वो बहुत प्योर है, क्योंकि वो चीज़ उनके हार्ट से निकल रही है, बहुत प्योर है और बहुत ट्रू है, और पूरे प्योर इंटेंशन के साथ है।
वो ये भी कह रहे हैं कि देखो, तुमसे दूर होकर मैं खुश नहीं हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कुछ नज़र नहीं आता। तो वो यही कह रहे हैं कि पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया नहीं किया, आप दोनों के रिश्ते में जो भी हुआ, पर वो ऐसा कह रहे हैं कि उनको नहीं पता है कि चीज़ें, कि लाइफ उन्हें किस तरह के किस डायरेक्शन में लेके चल रही है। वो बस विद द फ्लो के साथ चल रहे हैं, जो होगा देखा जाएगा। उस तरीके की पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो फ्लो होते हुए यहाँ चलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो वो कहीं न कहीं आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे कहा था, अ, तो कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, अगर बहुत बड़ा चेंज है तो ऑब्वियसली वो हो सकता है अप्रैल के लिए, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है कि दिसंबर विंटर सीज़न में ही, दिसंबर या फिर विंटर सीज़न आप मान लें कि जनवरी या फिर फरवरी लास्ट तक चीज़ें काफ़ी सही हो सकती है, यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है। और देखो यहाँ पे रोज़ के नीचे, हर्ट के नीचे रोज़ आया है, रोज़ के नीचे वांट टू मैसेज यू, बट डॉट डॉट ये मैसेज आया है। इसका मतलब वो काफ़ी हर्ट हैं और आपसे बहुत प्यार करते हैं, और वो आपको मैसेज करना चाहते हैं। नो कॉन्टैक्ट जोन में है, बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए तो उन्हें इतनी तकलीफ़ हो रही है। जब भी वो आपसे बात करते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि एक ब्लेसिंग सा आप दोनों के रिश्ते में, एक ब्लेसिंग, एक ऐसी अद्भुत ब्लेसिंग है जिसकी वजह से मतलब चीज़ें अपने आप हो जाती है, भले वो दिन कितना भी बुरा क्यों ना हो, पर उन्हें वैसे वैसे फील ही नहीं होता। क्यों? आप उनके साथ रहते हो। और अभी क्या हो रहा है कि आप उनके साथ नहीं हो, इसलिए उन्हें बहुत बर्डन सा फील हो रहा है कि अरे कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो ऐसा है जो कि मतलब कुछ उनके लिए, अगर दिन में उनका दिन अगर कहीं पर भी थोड़ी सी भी मूड ख़राब हो जाती है किसी चीज़ की वजह से, तो उनको ऐसा लगता है कि आज का दिन टोटली ख़राब हो गया है, जो कि ऐसा नहीं होता। लेकिन ये चीज़ उनको ऐसे फील हो रहा है क्योंकि वो कहीं न कहीं आपको मिस कर रहे हैं, आप उनकी लाइफ में अभी नहीं हो, इसलिए उन्हें ऐसा फील हो रहा है। सो कहीं न कहीं आपकी तरफ रास्ता ढूँढ रहे हैं आने का, कि किस तरीके से आपको वो मैसेज देना चाहते हैं, और वो सोच रहे हैं कि क्या पता आप मेरा प्यार एक्सेप्ट करोगी, नहीं करोगी, क्योंकि मैंने आपको हर्ट किया। तो वो कहीं न कहीं अभी रास्ता खोज रहे हैं। मैसेज देने का तो सोच ही रहे हैं, पर ये भी सोच रहे हैं कि कैसे दें। उसकी वजह से वो रास्ता खोज रहे हैं कि क्या बोल के आपके पास जाया जाए। इस तरीके की चीज़ें उनके दिल में चल रही है। इसीलिए तो यहाँ पे मैसेज आया है, मैं तुम्हारी तरफ आना चाहता हूँ। उसके साइड में है सर्चिंग अवे, उसके साइड में है रोज़। तो ये जाहिर सी बात है, यहाँ पे क्लैरिटी मतलब दिख रही है कि हाँ, वो आपकी तरफ ही बढ़ना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपसे प्यार करते हैं, भले आप दोनों के रिश्ते में जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आई हो, पर जो दिल से निकला हुआ जो वॉइस होता है, दिल से निकला हुआ जो सोच होती है, वो कभी गलत नहीं होती। और यहाँ पे आपके पर्सन की तरफ से भी मुझे ऐसे ही लग रहा है कि उनके ट्रू फीलिंग्स ही हैं आपको लेकर। तो वो यही कह रहे हैं कि जैसे मैंने पहले भी कहा कि आपको मैसेज देना चाहते हैं, पर कैसे दें, क्या करें, वो रास्ता ढूंढ रहे हैं, रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो यही कह रहे हैं कि अरे मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। मतलब वो चाहते तो हैं मैसेज देना, आपको खुश करना, आपको मनाना, लेकिन वो भी नहीं कर पा रहे हैं। कहीं न कहीं अपने ही चीज़ों में उलझे हुए हैं, अपने ही थॉट्स में उलझे हुए हैं। तो इस तरीके की यहाँ पे मुझे चीज़ें नज़र आ रही है। और कभी-कभार उनको, जहाँ तक मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको शायद शक करने की आदत हो, या फिर कभी-कभार उनके दिमाग में वो चीज़ें घूमती हो कि अरे यार, मैं तो बार-बार उसको हर्ट करता हूँ, या फिर हर्ट नहीं भी किए हों तो भी अ, उनके उनके दिमाग में ये चीज़ कहीं न कहीं चलती है कि शायद आपका और मन नहीं है आपके पार्टनर के लिए, आप इंटरेस्टेड नहीं हो। इस तरीके का ख्याल भी उनके दिमाग में आता है, इसलिए कभी कभार वो बहुत ही नेगेटिव हो जाते हैं।
आपको लेकर। लेकिन उनको ये भी पता है कि आप दोनों का एक डिवाइन कनेक्शन है, तो एंजल्स का ब्लेसिंग है। और जाने अनजाने वो आपसे आपके लिए मैनिफेस्ट करते हैं एंजल्स से। तो वो यही कहना चाह रहे हैं कि उनके दिमाग में अगर शक भी है, लेकिन शक को इतनी अहमियत नहीं देते हैं। शक है, लेकिन शक है पर इतनी अहमियत नहीं देते हैं। इसीलिए तो आपकी तरफ आना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं। और यहाँ पे सबसे अच्छी कम्प्लीमेंट जो कि आपके लिए आया है वो है, यू आर ब्यूटिफुल बाय नेचर एंड इन एवरीथिंग। मतलब आप उनको हर तरीके से सुंदर नज़र आती हो, हर तरीके से ब्यूटीफुल नज़र आती हो। आपका नेचर, आपका बिहेवियर, आपका पर्सनालिटी, आपका काम करने का तरीका, बोलने का तरीका, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, हर एक चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। और वो आपको यही मैसेज देना चाहते हैं कि हर एक चीज़ उन्हें बहुत पसंद है। इसीलिए वो आपसे इतना प्यार करते हैं और आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। यू कम्प्लीमेंट मी, मतलब आप उन्हें कम्प्लीमेंट देते हो। मतलब उनके बारे में आप ऐसी चीज़ें बोलते हो जो उन्हें खुश करती है, जो उन्हें बहुत पसंद आता है। ऐसा नहीं कि आप दिखावे के लिए बोलते हो, आप दिल से बोलते हो, क्योंकि आपके अंदर वो अनकंडीशनल लव है जो वो फील कर पाते हैं, जो वो किसी के लिए फील नहीं करते थे। भले उनके लाइफ में अगर पहले भी कोई रही हो या फिर बहुत सारे रिलेशनशिप में वो रहे हो, तो भी आपके साथ जो फील करते हैं वो किसी और के साथ फील नहीं करते हैं। इसलिए वो बोल रहे हैं कि यू कम्प्लीमेंट मी, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है। दूसरा यहाँ पे ये है कि वी कैन चैट फॉर एवर। उनको आपके साथ बातें करने में, चैटिंग करने में, मैसेज करने में, टेक्स्टिंग करने में, टेक्स्ट करने में उनको बहुत मतलब लाइफ टाइम कर सकते हैं। आप दोनों की शादी हो ना हो वो उन्होंने कभी नहीं सोचा है। मतलब सोचा है शादी करने के लिए। हाँ, एक तो एक चीज़ मैं भूल गई। पहले वाले जो मैसेज था उसमें मैरिज का भी मैसेज आया है, वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये मैसेज आया है कि वी कैन चैट फॉर एवर। तो वी कैन चैट फॉर एवर वो यही कहना चाहते हैं कि भाई हम फेस टू फेस एक साथ बैठ कर लाइफ टाइम के लिए हम चैटिंग कर सकते हैं।
गॉसिपिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके की थिंकिंग वो रख रहे हैं और आपसे पूछना चाहते हैं, लेकिन वो कभी पूछ नहीं पाते हैं, लेकिन उनका मन ऐसा है। दूसरा है, यू आर द फर्स्ट पर्सन आई टेल व्हेन थिंग्स आर गुड और बैड। देखिए, मैंने कहा ना, वो पहले भले जितने भी रिलेशनशिप में रह चुके हो या ना रहे हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप एक ऐसे पर्सन हो, एक स्पेशल पर्सन हो, जिसको वो बिना डरे, बिना हिचकिचाए, बिना हेजिटेशन के साथ आपको अपना बुरा, अपना अच्छा, सब कुछ बेझिझक बोल देते हैं। दूसरा है, आई लाइक हाउ यू रेस्पेक्ट मी। तो वो बहुत पसंद करते हैं किस तरीके से आप उनका आदर करते हो, किस तरीके से आप उनका सम्मान करते हो, उनकी हर एक थॉट्स, उनके हर एक एक्शन, उनकी बातें, हर एक चीज़। उसके बाद है, यू कैन मेक मी बेटर व्हेन आई एम फीलिंग डाउन। तो जब भी वो परेशान होते हैं, जब भी वो लो फील करते हैं, जब भी वो किसी सिचुएशन में फंसे रहते हैं, तो आप एक ऐसे पर्सन हो जिनको वो सब कुछ अपना बताते हैं, और भले आप उनकी मदद कर पाओ या ना कर पाओ, लेकिन आपकी जो भी बातें उस समय होती है, उससे वो कहीं ना कहीं एक रिलैक्स फील करते हैं, उससे वो कहीं ना कहीं एक हल्का महसूस करते हैं अपने सिचुएशन को लेके, अपने मन में चल रहे चीज़ों को लेके। ये हो गया। उसके बाद है, यू गिव अमेजिंग हग्स। तो जिन लोगों की मुलाकात हो चुकी है, तो उन लोगों के लिए यही मैसेज आया है कि आपका हग, जब आप उनसे गले मिलते हो तो वो बहुत खुश होते हैं, बहुत ही खुश, बहुत सिक्योर फील करते हैं। उसके बाद, यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट। तो आप एक ऐसी पर्सन हो जो कि कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपना सारा काम छोड़ के, उनका मैसेज आया तो मैसेज दे दिए, कॉल आया तो कॉल उठा लिए। तो उनको ये भी पता है कि आप अपना टाइम, आप कितनी भी बिज़ी क्यों ना हो, आप अपना वक्त उन्हें देते हैं जब वो चाहते हैं। दूसरा है, यू केयर अबाउट हाउ आई फील। वो अपनी हर एक प्रॉब्लम आपसे शेयर करते हैं, तो उनको वो यही महसूस करते हैं अपने दिल में कि वो इंसान इतना अच्छा कैसे हो सकता है, वो इंसान मेरी हर एक प्रॉब्लम को यूँ चुटकी भर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप जैसे भी करते हो, उनको वो चीज़ हील करती है, उनको वो चीज़ रिलैक्स मूड पे ले जाती है, उनको वो चीज़ कहीं ना कहीं हल्का कर देती है उनके बर्डन्स को। तो वो बहुत ही केयरिंग नेचर के साथ ये मैसेज दे रहे हैं। उसके बाद है, ये टेक केयर ऑफ़ मी एंड स्टे बाय माय साइड व्हेन आई एम इल। तो जिन लोगों की मुलाकात हुई है या फिर मुलाकात नहीं भी हुई है, तो जब भी वो बीमार पड़े हैं, तो वो बीमारी इन द सेंस कि अगर वो कभी सच में तबीयत ख़राब हुआ है, तो अब आपने उन्हें, अगर आप पास रहे थे तो उनकी काफ़ी आपने केयर की, काफ़ी उनकी देखभाल की। और अगर आप उनके पास नहीं हैं तो भी, अगर दूर रहते हो तो भी आपने मैसेज में हमेशा पूछते रहते हो कि अरे अब सही है, अब कैसा है, क्या हुआ। हर एक चीज़ उनको बहुत पसंद है कि आप इतनी केयर करते हो, इतनी लविंग हो, इतनी नर्चरिंग हो। उसके बाद है, यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू क्राई ऑन। आप हमेशा अपनी कंधे उनकी तरफ आपने हमेशा बढ़ाए हैं कि तुम्हारा जो भी प्रॉब्लम हो तुम मुझे शेयर कर सकते हो। तो वो बिना हेजिटेशन, कुछ लोगों ने रोया है, कुछ लोगों ने नहीं रोया है, पर बिना हेजिटेशन वो आपके पास बड़े हैं, आपको अपना प्रॉब्लम बताए हैं। आई फील कंफर्टेबल इन यू सॉरी आई फील कंफर्टेबल इन योर आर्म्स। तो यहाँ पे 2 बार आर्म्स और हग्स के मतलब मैसेज आया है। इसका मतलब ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ पे जैसे लग रहा है कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे मिले हैं। बहुत कम लोग, ऐसा लग रहा है कि जो लोग मतलब लॉन्ग डिस्टेंस में हो सकते हैं या फिर नहीं मिले हैं।
तो उन्हें आप हर एक तरफ से पसंद हो, हर एक तरफ से। और ये जितने भी मैसेजेस आए हैं तो ये लव कार्ड से मैसेज आए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे यही है कि आई लव यू बिकॉज वो आपसे प्यार करते हैं। किन कारणों की वजह से, ये जितने भी मैं मैसेजेस बता रही हूँ इन कारणों की वजह से। तो वो भले भी जितने भी दूर चले क्यों ना गए हों, वो वापस आपके पास ही आना चाहते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज है, यू आर नॉट अफ्रेड टू बी सिली विथ मी। मतलब आप कभी कभार उनको इस तरीके की मजाक मस्ती या फिर हरकत करते हो कि वो सोचने लग जाते हैं, अरे मेरा पर्सन इतना सिली भी हो सकता है, अरे मेरा पर्सन ऐसे भी हो सकता है, जो कि इतना मजाकिया काइंड ऑफ पर्सन है। तो इस तरह की चीज़ें भी वो सोच रहे हैं। दूसरा है, आई कैंट इमेजिन अ मिनट विदाउट यू। देखिए यहाँ पे फिर से मिसिंग एनर्जी आई है। वो पल पल आपको सोचते हैं, पल पल। भले आप लोगों की बात नहीं हो रही है पर वो पल पल सोचते हैं। वो जितना भी बिजी क्यों ना हो जाए अपने कामों में या फिर जहाँ पर भी उलझे हुए हैं, वो आपको पल पल याद करते हैं कि पता नहीं मेरी पर्सन क्या कर रही होगी, क्या नहीं कर रही होगी, क्या कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा होगा। इस तरीके की यहाँ पे अ, दिली ख्वाहिश मुझे दिख रही है। दिली ख्वाहिश नहीं कह सकते, दिल का अरमान, दिल की सोच यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। उनका दिल का अरमान तो यही है कि आपसे शादी करें, आपके साथ घर बसाएं, आपके साथ घंटों जो फ़ोन में बात कर रहे हैं वो नहीं, फेस टू फेस घंटों बात करें, वो भी लाइफ टाइम के लिए। उसके बाद है, यू थिंक आई एम गुड लुकिंग नो मैटर व्हाट। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पर्सन ने आपसे शेयर किया हो कि मैं उतना अच्छा नहीं दिख रहा हूँ, मैं उतनी अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो फिर भी तुम मुझे पसंद करते हो क्या। तो आपने आंसर दिया होगा यस, क्योंकि मैं प्यार को वैल्यू देती हूँ, बॉडी को नहीं, फीचर्स को नहीं, और ना ही उनके फिज़िक को। तो इस तरीके के मैसेजेस भी यहाँ पे लिख के आए हैं कि आप उन्हें हर तरफ से आप उन्हें अपना चुके हो, चाहे वो अच्छे दिखे ना दिखे, चाहे वो जो भी हो, आपके लिए वो मैटर नहीं करता। आप उन्हें अपनाते हो, अपनाओगे, इस तरीके की उन्हें उनकी थिंकिंग है। उसके बाद है, यू कीप लिटिल मेमोरीज ऑफ थिंग्स वी हैव डन। तो देखो, मेमोरीज तो ये भी रखते हैं लेकिन कभी बताते नहीं हैं। लेकिन आपको ज़रूर पूछते होंगे कि आपको याद है क्या ये सब चीज़, या फिर आप नहीं भी पूछते होंगे तो भी आप बताते हो कि याद है हम जब पहली बार मिले थे, याद है हम जब वहाँ घूमने गए थे, याद है हमने ऐसा किया था, ये खाया था। तो उनको वो चीज़ बहुत खुशी देती है कि अरे मेरे पर्सन मतलब मेरा ही है, एक सिक्योरिटी है। उसके बाद है, यू कॉल और टेक्स्ट मी टू सी इफ़ आई एम ओके। आपने उन्हें काफ़ी बार मैसेज किया है, आपने उन्हें काफ़ी बार कॉल किया है, लेकिन ये उठाते नहीं हैं। पर इनको मालूम है कि आप उन्हें मतलब पूछने के लिए कॉल करते हो कि क्यों मैसेज नहीं दिए, बल्कि आपके अंदर गुस्सा है, आप हर्ट हुए हो, लेकिन फिर भी देखो आप उन्हें कॉल मैसेज करते हैं। तो उनको समझ आ जाता है कि हाँ, ये कॉल मैसेज मुझे ये परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि पूछने के लिए कॉल कर रही है कि हम दोनों की बात नहीं हो रही है, फिर भी मैं सही तो हूँ, ठीक तो हूँ, इस तरीके की चीज़ है। उसके बाद है, यू हैव मैजिक हैंड दैट कैन हीज एवरीथिंग, सॉरी दैट कैन फिक्स एवरीथिंग। सो यहाँ पे वो यही कह रहे हैं कि आपके पास वो जादू का हाथ है जो कि हर एक चीज़ को सही कर देती है। इनकी लाइफ, ये हो सकता है कि इनके लाइफ में जितने भी लोग रहे हों उनके साथ ही ये उतने कंफर्टेबल, उनके साथ ये उतने क्लोज के साथ नहीं रह पाए हों। तो वो आपके साथ वो क्लोजनेस, आपके साथ वो विदाउट हेजिटेशन वाली फीलिंग, फिर विदाउट बोरिंग वाली फीलिंग, विदाउट केयरिंग, मतलब वो केयर नहीं करते कि
आपको क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, सब कुछ आपके साथ शेयर करते हैं। और आप मतलब इस कदर उन्हें अप्रिशिएट करते हो, इस कदर उनकी हर एक बातों को शांति से हर एक चीज़ सुनते हो और प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर देते हो। सॉल्व नहीं भी किए तो आपकी बातों से वो हील हो जाते हैं। तो इस तरीके की मैसेज मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। सो ये थी। मैं एक चीज़ यहाँ पे भूल गई थी, जो कि पहला मैसेज आया था, बताना भूल गई थी कि तुम्हारी साइलेंस मुझे अंदर ही अंदर खा रही है। मतलब अभी हो सकता है कि आप पहले बहुत मैसेजेस देते थे, पर अभी आप चेज़ करना बंद कर दिए हो। तो कहीं न कहीं उनके अंदर वो बेचैनी इस कदर बढ़ गई है कि अरे यार, मेरा पर्सन कहीं रूठ कर कुछ ज़्यादा ही तो मूव ऑन करने की नहीं सोच रहा है, जो वो मुझे मैसेज तक नहीं कर रहा है, भले मैं रिप्लाई दूँ या ना दूँ। इस तरीके की चीज़ें भी वहाँ पे मुझे नज़र आ रही हैं। और वो जो एफ़र्ट्स और हार्ड वर्क का जो मैसेज आया था, उस पे भी यही क्लियर समझ आ रहा है कि जो भी आपके रिश्ते में जितने दिन भी आपने रहा, उसमें आपने काफ़ी एफ़र्ट्स डाले, आपने काफ़ी मेहनत की, आप ही कॉल मैसेज किए, उनका हाल-चाल पूछे, उनके साथ मतलब हर वो ऐसी चीज़ किए जो कि वो चाहते थे। मतलब जब भी वो कॉल करते हैं आप उठाते थे। मतलब एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। पर कहीं न कहीं उन्होंने अपनी तरफ से वो एफ़र्ट्स और हार्ड वर्क नहीं डाला। तो कहीं न कहीं वो अभी खुद भी हर्ट हैं कि मैंने ऐसे क्यों नहीं किया। और अभी अब दोनों के रिश्ते में एफ़र्ट्स और हार्ड वर्क करना चाहते हैं, मेहनत भी करना चाहते हैं। आपको जो भी चीज़ें आपने उन्हें दी है, उनके बदले में वो सारी चीज़ें आपको सही मतलब सूद समेत वापस देना चाहते हैं। जिस तरह से आपने प्यार किया उन्हें, उसी तरीके से वो भी आपको प्यार करना चाहते हैं, उसी तरीके से केयर करना चाहते हैं, उसी तरीके से वैल्यू देना चाहते हैं। तो ये भी है। और आपकी रीडिंग में रोज़ आया है, मतलब यही है कि फूल, एक रोज़, एक गुलाब फूल प्यार का प्रतीक होता है, जो कि आप दोनों के कनेक्शन में यहाँ पे दिख रहा है, दूर होने के बावजूद भी। आपके अंदर भी वो तड़प, उनके अंदर भी वो तड़प, आपके अंदर भी वो फीलिंग्स, उनके अंदर भी वो फीलिंग्स, आपके अंदर की वो सोच, उनके अंदर की वो सोच कहीं ना कहीं मैच कर जा रही है। तो यहाँ पे आप लोग सोलमेट भी हो सकते हो, ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, मिरर करते होगे एक दूसरे को। जैसा आप सोच रहे हो वैसा वो सोच रहे हैं। आप ये सोच रहे होगे कि इनका और मन नहीं है शायद, इसीलिए वो मुझसे भी थोड़ा दूर चल जा रहे हैं। और वो भी यही सोच रहे हैं कि अरे इसका भी मन नहीं है। एक तो हम दोनों का नो कॉन्टैक्ट जोन में है, और ऐसा भी सोच रहे हो कि हाँ, इनका और शायद मतलब मूड नहीं है, मन नहीं है।